तुम्हारा मुलायम सिंह यादव नहीं है। मुलायम सिंह यादव आपके आदर्श है, हमारे आदर्श राम है, हमारे आदर्श कृष्ण है। कहूंगा देखिए भाटी साहब, मैंने पुनः कहा ये समाजवादी पार्टी के सबसे पढ़े लिखे व्यक्ति हैं। इनके राष्ट्रीय अध्यक्ष मेरे सामने इनकी प्रशंसा कर चुके हैं। इस बुद्ध, इट इज द अरेबिक करप्शन ऑफ बुद्धा। अब बताओ मेरे भाई, पढ़े लिखे होने की बात करो तो पढ़ लिख क्या हो, दूसरा देखिए मैं स्पष्ट कर, पहले एक बात इनकी मैं क्लियर कर दूं, दलितों को मंदिर में नहीं घुसने दिया जाता है। ये किताबी बातें नहीं करो, मैं प्रैक्टिकल कहता हूं। मेरा नाम मोहम्मद फैज खान है, मैंने पूरे देश की 15। तो चलिए शुरू करते हैं। कहूंगा देखिए भाटी साहब, मैंने पुनः कहा ये समाजवादी पार्टी के सबसे पढ़े लिखे व्यक्ति हैं। इनके राष्ट्रीय अध्यक्ष मेरे सामने इनकी प्रशंसा कर चुके हैं। ये मैं ईमानदारी से कह रहा हूं। मगर साहब, बाबा साहब अम्बेडकर को मत झुटलाइए। अपने कैमरामैन से कहूंगा फोकस करिए। चैप्टर 9 है डिक्लाइन एंड डाउनफॉल ऑफ बुद्धिज्म। अब मैं एज इट इज पढ़ देता हूं ताकि कोई गुंजाइश न रहे। लास्ट की फर्स्ट पेज की लास्ट वो है, देयर कैन बी नो डाउट अबाउट दैट द फॉल ऑफ बुद्धिज्म इन इंडिया वाज ड्यू टू द इन्वेजन ऑफ द मुसलमान्स। Islam came out as the enemy of the Buddh. The word Buddh, as everybody knows, in an Arabic word and means an idol. Not many, कह रहा हूँ, डॉक्टर अम्बेडकर कह रहे हैं, not many people, however, know that the derivation of the word Buddh is Buddh. It is the Arabic corruption of Buddha. अब बताओ मेरे भाई, पढ़े लिखे होने की बात करो तो पढ़ लिख क्या हो, दूसरा देखिए। पढ़े लिखे हो गए, गलत काम किए। इन्होंने कहा सब हूण हम में मिल गए, शक हम में मिल गए। अरे भाई साहब, हमारा भारत का राष्ट्रीय संवत, एक मिनट सर, राष्ट्रीय संवत क्या है? हमारा शक संवत। किसके आधार पे? शकारी विक्रमादित्य के नाम पे, जिन्होंने शकों को मार मार के भगाया था। अब आइए हूणों के लिए कहते हैं, प्रयाग की प्रशस्ति है समुद्रगुप्त की, जिसमें लिखा हुआ हूण से समागत से समरे दौरे भाम धरा कंपिता। मार मार कर हूणों को भगाया गया। क्या बात करने की कोशिश करते हो? जो अदम गोंडवी जी को कोट किया, जिन अदम गोंडवी को इन्होंने कोई शक हो हूण में है, तो अदम गोंडवी जी की एक कविता जो बहुत बार बता चुका हूं, वो शेर इनके नजर करता हूं कि काजू भुना है प्लेट में, विस्की गिलास में, उतरा है रामराज विधायक निवास में। और पक्के समाजवादी है, तस्कर हो या डकैत, कितना असर है खादी के उजले लिबास में। समाजवादी थे और समाजवादियों ने तस्कर और डकैत शब्द लिखा। सही लिखा था ना? अब बड़ी खबर आ रही है, देवकी नंदन ठाकुर का एक बड़ा बयान है। ये बड़ी खबर है इस समय की। हमारे यहाँ होली मुबारकबाद नहीं होती है, होली की शुभकामनाएं दी जाती हैं। सनातनियों को कसम है, होली मुबारकबाद ना कहें, अपने सनातन धर्म और संस्कृति को आगे बढ़ाओ और होली की शुभकामनाएं दो। अब बताइए विवेक जी, क्या करा जाए? होली पे भी एक निर्देश आ रहा है कि शुभकामनाएं दे, मुबारकबाद ना। सबको होली मुबारक। शब्द भी हिंदू मुसलमान हो गए। सबको होली मुबारक। मुबारक सिर्फ एक शब्द है और उर्दू भारत की भाषा है। बिल्कुल, उर्दू इस मुल्क में बनी है। राशिद अल्वी का जो बयान है, ये क्या क्यों आपको सही लगता है? कारण ये है कि वो फिर कह रहे हैं इस देश की अकलियतों को कि सड़क पे आ जाओ। क्यों? नहीं, देखिए वो एक पॉलिटिकल आदमी है, वो जो भी कहे। पहली चीज मैं दलितों पे आऊंगा। क्या आरक्षण पॉलिटिकल आदमी है? जो भी कहे, ऐसे तो योगी आदित्यनाथ भी पॉलिटिकल आदमी है, उनके पीछे पड़ जाते हैं। सुधांशु त्रिवेदी भी पॉलिटिकल आदमी है, इनका पीछा नहीं आप छोड़ते। पहली चीज नॉन पॉलिटिकल। नहीं सुन लीजिए, ऐसे बोल रहे हैं तो नॉन पॉलिटिकल। वक्फ का कानून रहे, वक्फ जैसा कानून आप सनातन बोर्ड को भी दे दीजिए, सब बराबर है। मैं चाहता हूँ इस देश का हर मंदिर सरकारी कंट्रोल में आए, जैसे वक्फ नहीं। सरकारी कंट्रोल कैसे? ये तो और उल्टा। ओके, फैज खान। देखिए मैं स्पष्ट कर, पहले एक बात इनकी मैं क्लियर कर दूं, दलितों को मंदिर में नहीं घुसने दिया जाता है। ये किताबी बातें नहीं करो, मैं प्रैक्टिकल कहता हूं। मेरा नाम मोहम्मद फैज खान है, मैंने पूरे देश की 15,000 किलोमीटर 30 महीने में पद यात्रा की है। तिरुपति बालाजी भी गया और रामेश्वरम का मंदिर भी गया। वहाँ के पुजारियों ने आकर मेरे नाम के साथ मेरा स्वागत किया और शिवलिंग के पास भी लेकर गए और मेरे हाथ से लेकर जल भी चढ़ाया। नाम है मोहम्मद फैज खान, तो झूठ बोलना बंद करो। लेकिन ये भी सत्य है, ये भी सत्य है, नहीं पीते थे, ये भी सत्य है, ये भी झूठ बोलिए। अरे किताबी बात, धूप में निकलो, घटाओं में नहा कर देखो, जिंदगी क्या है, किताबों को हटा कर देखो और फासला नजरों का धोखा भी तो हो सकता है। चांद जब चल के जरा हाथ बढ़ा कर देखो। अरे हो सकता है तुम्हारी किताबी बातें हो, कोई किताबी बातें नहीं तो कह रहे निदा, धूप में निकलो। मैं होकर आ गया सुधांशु भैया, तिरुपति बालाजी गया हूँ, मैं गया हूँ सोमनाथ गया हूँ, मैं गया हूँ केदारनाथ गया हूँ, मैं गया हूँ काशी विश्वनाथ गया हूँ, मैं गया हूँ माता वैष्णो देवी गया। आपने मुझे बोला मैं रामेश्वर गया, रामेश्वरम गया, रामेश्वरम जी में मैं गया। आप गए हो रामेश्वरम जी? मैं क्यों जाऊं? फिर तो जाना जरूरी है। क्यों जाऊं? किसी ने नहीं रोका। जाना जरूरी है, किसी ने नहीं रोका। गए नहीं करा। वहाँ पर पूजा करना ना करना बात ये मेरे और ईश्वर के बीच की बात है। बिल्कुल, आप अपने और ईश्वर के बीच में ही रखिए। मैं यहाँ पे आप तो ईश्वर को मानते ही नहीं हैं। अगर मैं यहाँ पे बोलता, आप ईश्वर को मानते हैं? अगर मैं बोलता, एक सेकंड विवेक, एक सेकंड 10 सेकंड में जवाब। आप ईश्वर को मानते हैं, हाँ या ना?
तो बार नहीं मानते ना, खत्म बात। फिर को मानता हूं, खत्म आपके और ईश्वर के बीच में मानता हूं। तो कोई कनेक्शन ये नहीं कुछ- बनता। एक व्यक्ति जो अल्लाह ईश्वर को ना मानता हो, उसका और ऊपर वाले के बीच में कोई कनेक्ट हो सकता है? फिर कोई कनेक्ट, जब ईश्वर को मानते नहीं है तो नास्तिक है, उसका काहे का कनेक्शन हो सकता है? अच्छे तो झूठ चरित्र बोलने के लिए- इनके अच्छे आदर्श चरित्र के मार्क्स लिए- हैं, लेनिन है, नक्सलवादी हैं। हमारे आदर्श राम है, कृष्ण है, पैगंबर हजरत मोहम्मद है, तो दोनों में अंतर है। अपने आदर्श सुनिए, भाजपा है। इनके आदर्श मुलायम सिंह यादव नहीं है। मुलायम सिंह यादव आपके आदर्श है, हमारे आदर्श राम है, हमारे आदर्श कृष्ण है, हमारे आदर्श रसखान है। बिल्कुल सही जवाब दिया उन्होंने कि मुस्लिम होकर कितनी अच्छी बातें बोल रहे हैं और वो साला हिंदू होकर भी हिंदू देवी देवता को नहीं मानता है, उनकी बुराई कर रहा है। विवेक, कीड़े पड़ेंगे इसे, हिंदुओं की बदुआ लगेगी इसे, कीड़े पड़ेंगे। पता नहीं किस कौन सा वो मनोज दिन था जब वो पैदा हुआ, ऐसे माँ बाप ने इसे पैदा कर पछताते होंगे। विवेक श्रीवास्तव के नाम पे कलंक है ये। दोस्तों, आपको डिबेट कैसी लगी हमें कमेंट में जरूर बताएं। चैनल पर है तो प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर करें। वीडियो को पूरा देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद।